आइए हम लोग सीखते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर सीखने से पहले हम लोग ये सीखते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। तो स्टॉप लॉस मतलब है कि आपको लॉस को रोकना है, लॉस को स्टॉप करना है। ठीक है, अगर लॉस आपको हो रहा होगा तो हम लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। अब लॉस कब कब आपको हो रहा होगा, मान लीजिए एक हम लोग केस लेते हैं कि आपने स्टॉक को बाई किया है 100 पे। ठीक है, आपने 100 पे किसी स्टॉक को बाई किया, उसका प्राइस मान लीजिए 150 चला गया। आपने 100 पे बाई किया था और 150 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो आपको तो 50 रुपया प्रॉफिट हुआ इतना। लेकिन अगर 150 से भी नीचे आने लगे तो आपने जितना प्रॉफिट बनाया था उसमें से भी तो कम होने लगा। तो आपने कितना प्रॉफिट बनाया है उससे भी कम होने लगा, तो उसको भी हम लोग रोक सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा 100 से नीचे आएगा प्राइस तभी मेरा लॉस होगा तो हम उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में प्राइस कहीं भी हो उस केस में आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको प्रॉफिट को बचाने के लिए भी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, लॉस को कम करने के लिए भी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। ये ध्यान रहे, अगर आप कोई स्टॉक खरीदे हैं, बहुत फ़ायदा हो गया है, अब चाहते हैं कि उस फ़ायदा में से मेरा कम ना हो, फ़ायदा कम ना हो, फ़ायदा और बढ़े, तो उस केस में आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। स्टॉप लॉस आप बाई कर रहे होते हैं तभी भी लगा सकते हैं। कोई स्टॉक को आपने बाई किया हुआ है और होल्डिंग पे है, या तो होल्डिंग पे होगा या पोजीशन में होगा। ठीक है, दो जगह रहता है। कोई भी स्टॉक को आप बाई करते हैं तो वो या तो होल्डिंग में जाएगा या तो पोजीशन में। अगर सेम डे है तो वो पोजीशन में जाएगा, अगर एक से ज़्यादा दिन हो गया तो वो चला जाता है होल्डिंग में, यानी आप बाई करके रखेंगे तो दो जगह जाएगा। लेकिन अगर आप कोई चीज़ को सेल करके रखेंगे, ठीक है, सेल करके रखेंगे तो वो हमेशा पोजीशन में ही जाएगा, चाहे वो एक दिन के लिए सेल करके रखे हों या 2 दिन के लिए रखे हों। ध्यान रहे, अगर आप कोई भी चीज़ को सेल करते हैं, इसको मैं हटा दूं एक बार पूरे जो भी हमने लिखा है और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कब कैसे रहता है। ठीक है, एक सेकेंड बस इसको हटा दूं। आपको मोबाइल में भी दिखाएंगे कि कहाँ पे कौन सा स्टॉक कब रहता है। अगर आपने कोई चीज़ को बाई किया है, ठीक है, बाई किया हुआ है, आप क्या क्या बाई कर सकते हैं, या तो स्टॉक बाई कर सकते हैं या इसके डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव मतलब कॉल या पुट, ये दोनों में से कोई भी चीज़ को आप बाई कर सकते हैं। इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई कर सकते हैं, इसको भी मंथली या वीकली बाई कर सकते हैं। जो भी डेरिवेटिव होते हैं उनका एक फ़िक्स टाइम होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो ये जो स्टॉक है ये आपका होल्डिंग में जाएगा, ठीक है, और डेरिवेटिव जो है हमेशा पोजीशन में जाएगा। ठीक है, अगर ढूंढेंगे कि मेरा स्टॉक और हमने जो डेरिवेटिव कॉल पुट बेचा है या ख़रीदा है वो कहाँ पे है, तो आपको पोजीशन में मिलेगा, चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 10 दिन का हो या 20 दिन का हो। लेकिन स्टॉक के केस में क्या है कि वो होल्डिंग में भी जा सकता है या पोजीशन में भी। अगर सेम डे है तो पोजीशन में रहेगा और एक्स्ट्रा हो गया तो वो होल्डिंग में चला जाएगा। लेकिन अगर आप सेल करते हैं, अगर आपने सेल किया हुआ है तो सेल किया हुआ चीज़ हमेशा पोजीशन में रहेगा। स्टॉक को आप इंट्राडे में सेल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं। और बाकी डेरिवेटिव में कोई भी चीज़ है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए सेल करके होल्ड करते हैं। तो जो भी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कौन कौन रहेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर में फ्यूचर हो गया, ऑप्शन में कॉल एंड पुट। ऑप्शन में कॉल और पुट होता है, CE और PE। तो ये सब के सब आपको कहाँ मिलेंगे, पोजीशन में मिलेंगे।
होल्डिंग में केवल स्टॉक रहेगा, या कोई कोई ETF वगैरह भी होता है, या जो लॉन्ग टर्म के लिए और चीज़ होते हैं वो डेरिवेटिव छोड़ के बाकी चीज़ भी होते हैं कुछ कुछ। तो हम लोग कब लगाते हैं, हम लोग कोई स्टॉक को बाई करके रखें हैं तभी भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर सेल करके रखें तभी भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी लॉस को कम कर सकते हैं, या फ़ायदा जो हुआ है वो फ़ायदा को कम नहीं होने देने के लिए स्टॉप लॉस। अगर आपने कोई चीज़ को बाई करके रखा है, मान लीजिए आपने 100 रुपया में बाई किया हुआ है, ध्यान दीजिए आपने कितना बाई किया हुआ है 100 में, अगर उसका प्राइस मूव होते होते 140 चला गया, आप चाहते हैं अब कि इससे ज़्यादा लॉस ना हो, या अभी जो फ़ायदा हो गया वो फ़ायदा मेरा कम ना हो, इतना कम से कम तो हम फ़ायदा लेके जाएंगे। मतलब कम से कम आप चाह रहे हैं कि 35 रुपया तो हम फ़ायदा लेके जाएंगे। पहला केस है, केस नंबर ये कहता है कि आपने बाई किया है 100 में, ठीक है, और करंट मार्केट आ गया यहाँ पे बढ़ते बढ़ते, जो भी आपका 40 हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि कम से कम 35 रुपया तो हम लेके ही जाएंगे घर, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है 35 पे, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे SL 35 पे लगाएंगे। कैसे लगाते हैं वो बताएंगे आपको। अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ बाई किया 100 पे, लेकिन उसका प्राइस नीचे जाएगा और आप चाहते हैं कि कम से कम मेरा 5 रुपया से ज़्यादा लॉस ना हो, यानी कि 95 आने के बाद हम बाहर निकल जाएं लॉस बुक करके 5 रुपया, तो आप SL 5 रुपया पे भी लगा सकते हैं। मतलब जो करंट मार्केट है उस समय कभी भी आप लगा सकते हैं। नीचे जा रहा है तो लॉस रोकने के लिए, अगर ऊपर है तो प्रॉफिट को कम होने से बचने के लिए आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर आपने कोई चीज़ सेल किया है, जैसा कि हमने बताया सेल स्टॉक भी कर सकते हैं, लेकिन सेम डे में बाकी चीज़ डेरिवेटिव, हमने कोई भी चीज़ को हमने सेल कर दिया, मान लीजिए हमने 200 रुपया में सेल किया, पहला स्टेप है सेल करने का है, हमने सेल ही किया है बिना कुछ खरीदे, हमने क्या कर दिया 200 रुपया में सेल कर दिया कोई चीज़। अगर भाव नीचे जाएगा तभी मुझे फ़ायदा होगा, अगर भाव नीचे जाएगा तभी मुझे फ़ायदा होगा। मान लीजिए 150 पे आ गया, मुझे फ़ायदा हो गया 50 रुपया प्रॉफिट। अब हम चाहते हैं कि ये 50 रुपया मुझे प्रॉफिट कम से कम तो 45 रुपया हम घर में लेके ही जाएं, ऐसा आप सोच रहे हैं। 50 रुपया तो फ़ायदा हुआ, लेकिन आप चाह रहे हैं कि कम से कम 45 तो हम घर लेके ही जाएं, उससे कम हम लॉस, मतलब फ़ायदा मेरा कम होना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे SL लगा देंगे 45 का, ठीक है। लेकिन मान लीजिए गलती से ये 200 में आपने बेचा और इसका प्राइस बढ़ते बढ़ते ऊपर जाने लगा, तब इस केस में आपका लॉस होने लगेगा। तो लॉस होने लगेगा तो आप SL यहाँ पर भी लगा सकते हैं 205 का या 210 का, कितना आपको लगाना है, कितना लॉस आप सह सकते हैं, उसके हिसाब से SL लगाते हैं। तो ऐसे हम लोग SL चूज करते हैं कि कितना रुपया पे हमको SL लगाना है। अब आइए आपको उसमें दिखाते हैं मोबाइल में कि कैसे हम लोग SL को चूज करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मोबाइल में दिखाने से पहले उसमें आपको ट्रिगर प्राइस रहेगा, ठीक है। ट्रिगर प्राइस यहाँ पे रहेगा, ट्रिगर प्राइस बाई वाले के लिए जो भी है, आप SL का जो वैल्यू है वो रख सकते हैं या उससे थोड़ा बड़ा रख सकते हैं। ट्रिगर प्राइस होता है और एक लास्ट ट्रेडेड प्राइस। चलिए उसी में आपको सिखाते हैं। जैसे हमने बताया था कि अगर कोई स्टॉक या डेरिवेटिव, कॉल, पुट ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन को अगर आपने बाई किया हुआ है तो वो आपको पोजीशन में दिखेगा हमेशा, और इंट्राडे में सेम डे का स्टॉक आपको पोजीशन में दिखता है, लेकिन होल्डिंग में कोई स्टॉक दिखेगा, कोई ETF दिखेगा या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट दिखता है, लेकिन सेम डे वाला इसमें नहीं दिखेगा, ओल्ड दिखेगा। और ओल्ड हो या सेम डे, सब फ्यूचर ऑप्शन इसमें दिखेंगे, स्टॉक भी सेम डे वाला दिखेगा, ओल्ड वाला इसमें दिखेगा। चलिए पहले हमने बाई जो करके रखा है वो देखते हैं। मान लीजिए निफ्टी बीज है, इसको हमको स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग एग्जिट करेंगे।
एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, इसको हमने क्लिक कर दिया। क्लिक किया, यहाँ पे आप देखिए ट्रिगर प्राइस होगा कितना पे आपने बाई किया हुआ है कोई भी चीज़ को, इसका भाव ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, जो भी है करंट मार्केट है अभी इतना 277.82। स्टॉप लॉस लगाना है तो कितना भाव आएगा तो आप निकलना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि 272 आए तो ये ट्रिगर हो जाना चाहिए। ट्रिगर होने के बाद हमारा कितना में बिकना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इससे कम भाव यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइस को। ध्यान रहे ट्रिगर प्राइस ज़्यादा रहेगा ये वाला प्राइस से, ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो इसको आप लोग को यहाँ पे लिख देना पड़ेगा 70। ऐसे 70 लिख दिए। ऐसे थोड़ा सा कम भी लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं 71.9 भी लिख सकते हैं या 72 भी लिख सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं या उससे कम लिख सकते हैं। आपने थोड़ा सा कम लिख दिया, इतना पे ऑर्डर चला जाए, या आपको लगता है कि इतना लिख देते हैं, इतना लिख दीजिए, इससे थोड़ा सा कम पे, ताकि मेरा स्टॉप लॉस ये वाला प्राइस पे ट्रिगर होगा। आप ध्यान दीजिए, ये प्राइस पे ही आपका ऑर्डर लगेगा। ये प्राइस पे तो ट्रिगर हुआ, इस समय उसने एक्सचेंज में भेजा, जब इसका मार्केट ये जो 277.82 है, अगर 272 आ जाएगा तो ये ऑर्डर चला जाएगा जिसका लिमिट ऑर्डर 271.8 होगा। यहाँ से क्लिक करेंगे, ऐसे ऑर्डर चला जाएगा। लेकिन अभी मार्केट बंद है इसलिए क्लोज दिखा रहा है, एडिट लगा सकते हैं, लेकिन जब मार्केट खुला रहेगा तो ये लग जाएगा और आप इसको ओपन ऑर्डर में यहाँ पे देख पाएंगे, ऑर्डर लग जाता है। अगर आप कोई चीज़ सेल करके रखें, जैसे हमने ये सेल करके रखा है, तो सेल करके रखा है, मान लीजिए यही टाइटन को हमने सेल करके रखा है, एग्ज़िट करना है। तो एग्ज़िट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एग्ज़िट लिखा हुआ है, इसको ऐसे दबाएंगे और एग्ज़िट का मतलब क्या है, यहाँ भी देखिए स्टॉप लॉस ऑर्डर है, तो स्टॉप लॉस को क्लिक करेंगे। अभी चल रहा है 74, तो हमको इसको स्टॉप लॉस का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा 74 के बाद 75 होगा, 76 होगा, तो मेरा लॉस होने लगेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बेच के रखा है। ये टाइटन का कॉल बेचा हुआ है, तो बेचा हुआ है तो भाव बढ़ेगा तो हमारा लॉस होगा। अगर ख़रीदे हुए होते तो हमें प्रॉफिट होता, लेकिन हमने बेच के रखा है, तो बेचने वाले में हमें एग्ज़िट होना है, निकलना है, लॉस होना है, तो लॉस को रोकना है। तो लॉस को रोकने के लिए ज़्यादा होना चाहिए, तो अभी जो चल रहा है मार्केट प्राइस उससे तो ज़्यादा होना चाहिए ट्रिगर प्राइस। कब ट्रिगर होना चाहिए, जब लॉस को मेरा रोकना है, ऊपर जाएगा तभी लॉस हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें 75 रखना पड़ेगा। यहाँ पे 75.1 समझिए, 75.1 थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी लॉस हो रहा है तो उस समय ज़्यादा भाव रखना है। इसको क्लिक करेंगे, ऑर्डर लग जाएगा। अभी चूँकि बंद है इसलिए नहीं लग रहा है। तो इस केस में ध्यान रखेंगे, ट्रिगर प्राइस हमेशा लास्ट ट्रेडेड प्राइस से ऊपर होगा और इससे ऊपर होगा ये प्राइस। लेकिन जब हम लोग कोई होल्डिंग में था या बाई किया हुआ था, उसको एग्जिट करना था, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस से ट्रिगर प्राइस कम रहेगा ये वाला, और इससे भी कम ये रहेगा। मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस से छोटा रहेगा ट्रिगर प्राइस से भी छोटा रहेगा मार्केट प्राइस। कब, अगर हम कोई चीज़ बाई किए हुए उससे इस निकलना है तब। लेकिन अगर कोई चीज़ हमने सेल करके रखा है ऑलरेडी, पहले से ये सेल करके रखा है, इससे अगर हमको निकलना है तो इस केस में क्या होगा कि मार्केट प्राइस से बड़ा होगा ट्रिगर प्राइस और इससे भी बड़ा होगा ये वाला प्राइस जिस पे हमको उसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिए और हमें बताइए, और अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।